जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड बिजुआ की ग्राम पंचायत बैवहा मुन्नू सिंह में गौशाला के नाम पर हो रही लूट। अब तक त्रिपाल खरीद, मुर्गा जाली, अन्य उपकरण व गौपालकों के नाम से सरकारी धनराशि निकाली गई। लगभग 7,98,827 की लागत से बनी गौशाला के बाद अब तक निकल रही सरकारी धनराशि। योगी सरकार भले ही लाखों दावे कर ले कि गौशाला में गायों की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। विकासखंड बिजुआ की ग्राम पंचायत बैवहा मुन्नू सिंह के गौशाला में निर्माण से लेकर आज तक का सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आया। ग्रामीणों के माने तो ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान विमलेश कुमारी व ग्राम सचिव यशपाल अक्सर चोरी का हवाला देकर कोई न कोई हवाला देकर पुलिस की छवि भी धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ कागजों में सोलर बैटरी, इन्वर्टर, कैमरा व कंप्यूटर सिस्टम भी खरीदा जाता है, पर जब भी मीडिया टीम गाँव में जाँच पड़ताल के लिए पहुँचती है, यहाँ मिलता कुछ नहीं। अक्सर स्कूल के एक कमरे में रखा बताया तो जाता, पर बाहर से सिर्फ ताला ही नजर आता है। जब इसका प्रसारण बखूबी से चैनल व दैनिक पेपर में दिखाया जाता है तो कुछ दिनों बाद भ्रष्टाचार एजेंसियां अपना दामन बचाने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रच देती हैं। जनता का सवाल, अगर चोरी हुई फिर अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ, क्यों अभी तक कोई सामग्री बरामद नहीं हुई। यहाँ अक्सर भ्रष्टाचार और सरकारी धन का बंदरबाट रहता है। अक्सर गौशाला से लेकर स्कूल में चोरी हो जाने की बात बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। प्रधान देवर पंचायत सहायिका पति हरीश कुमार रखवाली करता था और बाड़े की चारों तरफ बड़ी खाई बनाई गई। लोहे की जाली, गेट व मुर्गा जाली भी लगी। उसके बावजूद भी अक्सर उसके करीब चोरों को देखा जाता है। यहाँ बल्ब भी गायब होने की सूचना मिलती रहती है। सूत्रों की माने तो चोरी की कहानी गढ़कर जिम्मेदारों ने बड़ा खेल किया। यदि सरकार इसकी जाँच कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। जहाँ एक और आवारा पशु से किसानों की फसल चौपट हो रही, वहीं दूसरी ओर लाखों रुपए की लागत से बनी गौशाला व गौशाला के नाम पर लाखों का बंदरबाट हो रहा है। अगर देखा जाए तो गौशालाओं की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा, लेकिन गौ संचालक और उससे जुड़े अधिकारियों की हालत में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। गौशालाओं की हालत दुर्दशापूर्ण होती जा रही है तो वहीं गौ संचालक मालामाल होते जा रहे हैं। जिम्मेदार धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर बैठे हैं और इसका खामियाजा सड़कों पर भटकने वाले गोवंश व ग्रामीणों को अपनी फसल की बर्बादी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। गौ संचालकों की दबंगई और अधिकारियों की साठगांठ के चलते कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता और गौशाला के नाम पर खेल चल रहा है। वैसे तो अपने आप को तमाम गौभक्त कहने वाले लोग जिले में मिल जाते हैं, लेकिन गायों की हालत से उन्हें कोई मतलब नहीं। बस उन्हें तो मतलब है अपनी नेतागिरी की दुकान चमकाने से। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर योगी सरकार की चाबुक आखिर कब चलती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ग्राम पंचायत बैवहा मुन्नू सिंह विकासखंड बिजुआ जनपद खीरी का गौशाला, जिसमें अब तक टोटल गौपालकों से लेकर देखरेख तक लाखों रुपए बंदरबाट कर सरकारी धनराशि का चूना लगाया गया। देख लीजिए ताला पड़ा हुआ है, ये बंदा आ रहा लेबर। कहाँ रहा हो? चलो दिखाओ चलो। काम व्यवस्था है, बोलो। बड़े बड़े तो नहीं है, टमाटर है। अच्छा, प्रधान मना करेंगे? जो बढ़िया बताई दियो खड़े। मैं यूसुफ इदरीस सच की आवाज से, जैसा कि आपने देखा कि मैं इस समय ग्राम पंचायत बैवहा मुन्नू सिंह विकासखंड बिजुआ और जनपद लखीमपुर खीरी तहसील गोला में हूं और हम यहां पे आए थे। ये हमको बंद मिला है और ये चारों तरफ से बंद है और लेबर महोदय यहाँ पे आ गए हैं जो इसकी देखरेख करते हैं। हम इनसे पूछेंगे और इनका कहना है कि अंदर एंट्री नहीं है। आखिर अंदर एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और वो घोटाला क्या चल रहा है हम ये भी दिखाएंगे। यहाँ चौकीदार राविंदर सिंह जी है, जमुना प्रसाद भी है, हरिराम भी हैं, लेकिन श्रीमान जी अब यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख लीजिए, ये गौशाला है। श्रीमती विमलेश कुमार यहाँ की प्रधान है और श्री यशपाल कुमार यहाँ के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं। अभी जबकि ये गौशाले के लिए यहाँ की जो फैक्ट्री है उसने भी काफी धनराशि दी है और बहुत कुछ विकास किया है। ग्राम निधि का तो आज तक जनता जान ही नहीं पाई है कि कितना पैसा यहाँ निकला, कितना विकास हुआ। आइए पहले हम चौकीदार से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद जी। जमुना प्रसाद जी, ये बताइए ये बंद क्यों है? बंद साहब खाना खाई गए रहन तब ताला ढी चाकर फंसी है। तो यहाँ कितने हैं चौकीदार? कितने हैं? 3 लोग हैं। तो आप खाना खाने गए थे, बाकी दो हम साहब नहीं जान पाए, तो खाना खाई गए। आप ऐसे गौशाला छोड़ के चले गए? चलिए आप चले गए थे तो बाकी तो होना चाहिए था। अगर इनके साथ जानवरों के साथ कोई आपत्ति घटना हो जाए फिर
साहब वही है, बहन कहूँ या इधर हूँ, है ना यहाँ यहाँ नहीं है ना, तो आप इनको दिखाएंगे हमको, जरा गौशाला ले चलेंगे हमें। दिखाएंगे साहब, निकल कहते हैं प्रधान जी हमसे बात कर लें फिर वेट। अच्छा, प्रधान जी ने कहा गौशाला जाने के लिए पहले हमसे बात करें फिर जाएंगे, ये ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं साहब, हम तो नौकर हैं, हम लोग ने का पता, जो आदेश देते हैं वही कर सकते हैं। अच्छा, आप नौकर हैं? हाँ नौकर हैं। थोड़ा फास्ट यहाँ पे आके इनकी बनाइए खबर, आप तो ऐसे सो रहे हैं, क्या बात है? दूध नहीं पी क्या हो गया? हाँ, तो ये बताइए कि आपको कितना पैसा मिलता है इसकी देख रेख के? पैसा साहब 6,000 रुपया मिलता है। बस झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब, सही बताओ। सही बताए रहे हैं साहब। अगर ज्यादा मिलता हुआ तो वापस करना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। खाते मिलता, कैसे मिलता है? खाते में मिलती है। अच्छा, यहाँ पे कौन प्रधान कितने दिन बाद आते हैं देखने के लिए? प्रधान रोज आवते। रोज क्या करने आते हैं यहाँ पे? कौन है प्रधान? मुकेश मौर्य है, उनकी मम्मी है। अच्छा, मुकेश आते हैं, प्रधान पुत्र आते हैं। और सचिव कब आते हैं? सचिव आ जाते हैं 10-15 दिन में। 15 दिन में आ जाते हैं। ठीक, बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। अब हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा गौशाला के पास में आइए, जूम करके थोड़ा दिखाइए और पास में, और मेरी बात सुन लीजिए। मैं इसलिए आपके पास लेके आया, ये गौशाला है, अंदर जाने के लिए इन्होंने मना किया है, और खैर कोई बात नहीं, जब इन्होंने मना किया है तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इनका सच आज उजागर करके ही रहूंगा, क्योंकि अंदर जाने से इन्होंने मना कर दिया। मैं बताना चाहूंगा, योगी सरकार ने जो यहाँ पे विकास